बेटा इसके अंदर हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं बेटा हम इसको, एरोमेटिक केमिस्ट्री। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या होता है आपका, ये आपकी बेंजीन रिंग है। आपको मालूम है बेटा ये बेंजीन रिंग होती है आपकी। ठीक है, बेंजीन रिंग की हम रिएक्शन कराते हैं बेटा। जब रिएक्शन कराते हैं उसमें ई पॉजिटिव भी होता है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल भी होता है, और न्यूक्लियोफाइल भी, जिसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं। प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं वो देखते हैं। देखो मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं बेटा, हल्की सी मैकेनिज्म है हमारे पास। देखो क्या हो सकता है इसके अंदर हमारे पास, ये आपका बेंजीन रिंग हो गई आपकी। ठीक है, आप जानते हैं बेटा बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले इलेक्ट्रोफाइल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है बेटा, ये बात ध्यान रखें। ये ई पॉजिटिव को ही अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल को ही अट्रैक्ट करेगा। ये भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसका अट्रैक्ट करना इस तरीके से हो सकता है बेटा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको दे देगा। तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाना है आपका, पॉजिटिव चार्ज आ जाना है। इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल लग गया, यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव। दूसरे स्टेप में क्या पॉसिबिलिटीज आपको आप देखते हैं, दूसरे स्टेप में बेटा ये पॉसिबिलिटीज आप देखते हैं कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कर जाए। न्यूक्लियोफाइल के साथ अगर ये रिएक्शन कर गया बेटा तो क्या बन सकता है आपका, देखते हैं यहाँ पर हमें ये पॉसिबिलिटीज दिख रही है। इलेक्ट्रोफाइल को ही ई पॉजिटिव को ही पहले क्यों ऐड करा, क्योंकि बेंजीन रिंग पर ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, वो ई पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेता है। अगर ये बन जाता है बेटा आपका, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बन गया। इस बेंजीन रिंग की क्या है, ये नॉन एरोमेटिक हो गई है ये। देखो डबल सिंगल 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 डबल, इस तरीके से आ रहा तो नॉन एरोमेटिक बन गई आपकी, नॉन एरोमेटिक हो गई। यानी कि बेंजीन रिंग ने अपनी एरोमेटिसिटी खो दी यहाँ से। तो इसका मतलब अगर एरोमेटिसिटी खो देगी तो बेंजीन रिंग अनस्टेबल हो जाएगी। बेंजीन रिंग जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। ध्यान रखना बेटा, क्या बताया मैंने, एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं आपके, एरोमेटिक कंपाउंड वो क्या होते हैं आपके, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे आप, एक्स्ट्रा स्टेबल। ये बेंजीन रिंग एक्स्ट्रा स्टेबल थी, क्या ये अनस्टेबल की ओर जा सकती है, नहीं, नॉन एरोमेटिक की तरफ को नहीं जा सकती। नॉन एरोमेटिक बेटा कम स्टेबल होते हैं, तो स्टेबल अनस्टेबल की ओर नहीं जा सकती। इसका मतलब सेकंड स्टेप आपका नहीं होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, बस इलेक्ट्रोफाइल ही ऐड होगा, सेकंड स्टेप नहीं होगा। तो फिर बेटा कौन सा होगा स्टेप, वो देखते हैं बेटा हम यहाँ पर। कौन सा स्टेप हो सकता है, तीसरा स्टेप का चांस है तीसरे स्टेप के होने के, सेकंड स्टेप तो होने का नहीं, फिर ये वाला स्टेप होने के चांस है। क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल तो ऐड होना ही होना है। यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर एक एच बी है, अगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक एच बी होता है, वो एच यहाँ से बॉन्ड टूटेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, इस पर निगेटिव, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे बेटा, ये एक बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल आपका लग गया वहां पर, बाहर क्या निकला, एच पॉजिटिव आयन। तो इलेक्ट्रोफाइल अंदर गया। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल से इनिशिएट हुई रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक। एरोमेटिक, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक भी बोल देंगे बेटा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर होगी। और ये सब्स्टिट्यूशन हुआ किस तरीके से, ई पॉजिटिव अंदर गया, एच पॉजिटिव बाहर आया। ये एच पॉजिटिव बाहर आया, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं बेटा इस रिएक्शन को हम, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये इस रिएक्शन का नाम है। और क्या बनाया बेटा, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, इस तरीके से आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, ये ए। और बाहर क्या निकला, एच पॉजिटिव आयन यहाँ से बाहर निकल जाता है, ये आपकी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर H प्लस आयन बाहर। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पड़ा है मुझसे कोई मतलब नहीं, ना हमें लेना देना है। अच्छा एक चीज और है बेटा, इस ये RDS स्टेप कहलाएगा पहली चीज। क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनना है। जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होता है आपका, RDS स्टेप होता है, और वही स्लो स्टेप भी होता है आपका, ये बात ध्यान रखेंगे। इस रिएक्शन की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बेटा देखो, जो रेट डिटरमाइन होती है ना आपकी, वो स्लो स्टेप से ही होती है। ठीक है, पहली चीज तो ये है। बस इस स्लो स्टेप में कौन कौन सा है, दो चीज आ रही है आपकी, इलेक्ट्रोफाइल भी और बेंजीन रिंग भी। तो रेट दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। देखो कहना क्या चाह रहा है, कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं बेटा, यहाँ पर कैरेक्टर देख लेते हैं इस रिएक्शन के कैरेक्टर। पहली चीज बेटा हम रेट की ही बात करते हैं। रेट, मैंने कहा रेट को ऐसे लिखते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स से। जो स्लो स्टेप होता है उसके अंदर जो भी ये AR लिख रहा हूँ मैं, बेंजीन रिंग को, एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है बेटा कुछ भी। और दूसरा क्या आया था स्लो स्टेप में, रिएक्टेंट में इलेक्ट्रोफाइल, दो चीज आएंगी। एरोमेटिक कंपाउंड होगा एक तो, जैसे बेंजीन रिंग थी, और एक इलेक्ट्रोफाइल था, अभी हमने पीछे देखा था स्लो स्टेप वाला
का लिख दिया मैंने। स्लो स्टेप के जो रिएक्टेंट होते हैं वो लिख देते हैं यहाँ पर। दूसरा बेटा ऑर्डर कितना होता है बेटा, ऑर्डर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ऑर्डर कितना हो गया आपका, कुल मिलाकर 2 हो जाता है ऑर्डर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मोलिकुलरिटी की, मोलिकुलरिटी मोलिकुलरिटी तो बेटा हमने ये पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स से, जो ऑर्डर स्लो स्टेप जो होता है, उस स्लो स्टेप में जो ऑर्डर होता है वही मोलिकुलरिटी होती है। तो मोलिकुलरिटी भी कितनी होगी यहाँ पर, 2। नंबर 4 जो आरडीएस है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होगा वो कौन सा होता है बेटा, रेट का किससे पता लगा, मैं किस स्टेप से चेक किया हमने रेट, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन वाले से। रेट आरडीएस यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज कौन सा होगा, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये हम याद रखेंगे बेटा हमेशा। कार्बोकेटाइन हमेशा जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है आपका। इसमें कोई आपका शक व शुबा नहीं है। 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है भैया। 5वां पॉइंट क्या कहता है बेटा, रेट जो होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन ये क्या चीज है भाई, जो आपका आरडीएस स्टेप बनाया था मैंने, स्लो स्टेप बनाया था, उसमें कार्बोकेटाइन बन रहा था आपका। ठीक है, इस तरीके से कार्बोकेटाइन बना था। आप देखना भी पिछले वाले पेज पर मैंने एक कार्बोकेटाइन इस तरीके से यहाँ पर जनरेट कर दिया था। तो ये कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल होगा ना बेटा, ये वाला कार्बोकेटाइन आपका स्टेबल होगा। अभी बनाया बेटा मैंने इसको, है पहले स्टेप में बनाया, देखना पीछे वाले पेज पर। अगर ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तो रेट कैसी होगी बेटा, फास्ट होगी। और अगर स्टेबल नहीं होगा तो रेट क्या होगी, स्लो। तो स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो रेट भी कैसे रहने वाली है आपकी, ज्यादा रहने वाली है। बस ये बताना था मुझे इसके अंदर कुछ 4 पॉइंट। तो बेटा इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर, है एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं बेटा, है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को ES से भी रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, ES। जैसे सबसे पहला आता है बेटा इसके अंदर नाइट्रेशन, नाइट्रेशन की बात कर लेते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ बेटा इसके ऊपर, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन नीट के अंदर। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन की बात कर लेते हैं, क्या होता है देखो, सिंपल सी चीज है बेटा, बेंजीन रिंग होगी आपकी, बेंजीन रिंग, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग की रिएक्शन करा देते हैं हम किसके साथ, HNO3 के साथ और H2SO4 की प्रेजेंस में। तो क्या होता है, NO2 ग्रुप बेंजीन रिंग के अंदर एंटर कर जाता है इस तरीके से। NO2 ग्रुप क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग के अंदर एंटर कर जाता है, जैसे भी हमने रिएक्शन की थी। ठीक है, ये बन गया। आपको क्या काम करना है बेटा, इसके अंदर वो पूछेगा इलेक्ट्रोफाइल बताइए नाइट्रेशन में कौन सा होता है। इलेक्ट्रोफाइल जो बेटा जो बेंजीन रिंग से अटैच होगा, अभी मैंने इस तरीके से अटैच किया था, अगर आपके ध्यान हो प्रोडक्ट जो बनाया था, ये मैंने इस तरीके से अटैच किया था, जो ये ग्रुप लगेगा यही क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है यहाँ पर, NO2 पॉजिटिव। बेटा यही क्वेश्चन आ रहा है आपका, पूछ रहा है एक बार ये एग्जाम में 2014 के अंदर है, 2014 के अंदर नाइट्रेशन और बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज कौन सी होती है, NO2 पॉजिटिव, जो बेंजीन रिंग से अटैच होगी वही। अच्छा, ये क्या कहलाता है आपका, नाइट्रोबेंजीन कहलाता है, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन इसको देख लेते हैं बेटा बन कैसे गया, इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, दे रखी है इसकी मैकेनिज्म, आपकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो मैकेनिज्म बड़ी सिंपल सी है, जो भी हमने बताई पीछे कराई, सबकी एक ही मैकेनिज्म रहने वाली है। देखो पहले स्टेप है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है आपको, पहला स्टेप उस इलेक्ट्रोफाइल को फिर बेंजीन रिंग पर अटैक करा देना। इलेक्ट्रोफाइल क्या है बेटा, यहाँ पर देख लेते हैं, HNO3 की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये HNO3 की आपकी स्ट्रक्चर है। H2SO4 में से H+ आयन आपका निकलता है, अगर आपके याद हो क्या निकलता है बेटा, H+ आयन। वो H+ आयन यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन कर जाता है। ये H+ आयन कहाँ से आया बेटा, H2SO4 में से आया, H2SO4 में से। तो कुछ इस तरीके से बेटा बॉन्ड जनरेट हो जाता है, यहाँ पर HO, यहाँ पर क्या लग जाता है, H ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा दूसरा स्टेप क्या होगा बेटा, दूसरा स्टेप देख लेते हैं, यहाँ पर जो ये बना आपका H यहाँ पर कैसे चार्ज आ रहा, पॉजिटिव। आपको पता है बेटा जब O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो वहां से H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाता है इस तरीके से। तो H2O तो यहाँ से बेटा बाहर निकल गया आपका, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया अब, ठीक है। N डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर कैसे चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, NO2 पॉजिटिव लिख लेते हैं। यही क्या कहलाता है बेटा आपका, यही इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है, E पॉजिटिव। आगे तो आपको पता है बेटा रिएक्शन जैसे भी हमने E पॉजिटिव को अटैक कराया था, ये अगली वाली रिएक्शन तो बड़ी सिंपल वाली होने वाली है आपकी, क्या E पॉजिटिव को जिस तरीके से अटैक कराया था बस इस तरीके से अटैक कराना है आपको। ई पॉजिटिव समझ लो बेटा इसको, ई पॉजिटिव, और पीछे वाली रिएक्शन को देख के बस अटैक करा दो यहाँ पर। ये यहाँ पर जाएगा, जैसे ये यहाँ पर जाएगा, आपको पता है क्या बनने वाला है बेटा, इस तरीके से
ये NO2 तो यहाँ पर लगेगा, जैसे E पॉजिटिव लग गया था यहाँ पर पॉजिटिव लगेगा, ये भी पता है। फोर्थ स्टेप बेटा यहीं कहीं कर देता हूं मैं। चलो फोर्थ स्टेप को यहीं पर, ये यहीं पर ना करके अगले स्टेप में कर देते हैं। यहाँ पर फोर्थ स्टेप है आपका, ये फोर्थ स्टेप है। क्या होने वाला है बेटा फोर्थ स्टेप में? ये क्या है बेटा, यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर ये इस तरीके से लगा दिया मैंने। यहाँ पर अगर आपको बेटा दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर एक आपका H भी होता है जो आपको दिखाई देना चाहिए, और ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ लेता है बेटा है। अब ये निगेटिव कार्बन और ये पॉजिटिव कार्बन दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा ये, और ये NO2 या इलेक्ट्रोफाइल लग गया हमारा, ठीक है। और क्या बाहर निकला, H पॉजिटिव आयन यहाँ से बाहर आ गया। तो बेटा इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ये क्वेश्चन पूछ सकता है H2SO4 का काम क्या है बेटा। H2SO4 कैसे काम कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह। कैसे, जैसे H2SO4 का H प्लस आयन अंदर गया ना, वैसे के वैसे ये बाहर भी निकल गया, पहली चीज। दूसरा क्या पूछ सकता है बेटा, कैटलिस्ट का काम क्या है H2SO4 ने। दूसरा काम क्या पूछ सकता है इसके अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पूछेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के अंदर। जो आपका NO2 पॉजिटिव बना, ये यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ये आपको याद भी रखना है, नोट बनाकर अलग से। क्या नोट बनाकर आपको अलग से क्या याद करना है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के अंदर, NO2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ध्यान रखना। ये सबसे मेन चीज है बेटा, यही क्वेश्चन में आपसे एक बार 2014 के अंदर पूछी हुई है। याद रखेंगे बेटा इसको है, इसको देख लेते हैं, और जो कोई डाउट आएगा ना आपको हमारे से पूछ लेंगे आप।